बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। तो आज हम बात करेंगे ट्राइकोवेज़ोआर, जो थर्ड शॉर्ट क्लास है ट्राइकोवेज़ोआर के ऊपर है। ट्राइकोवेज़ोआर है क्या, किस तरीके से होगा। कुछ टाइम पहले बेंगलोर में एक बच्ची के टमी में से, स्टमक में से एक हेयर वॉल को बाय सर्जरी के थ्रू रिमूव किया गया था। इस तरीके केसेस रेयरली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ट्राइकोवेज़ोआर जो कि एक मेडिकल रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है, रेयर मेडिकल कंडीशन है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मास ऑफ हेयर। मास ऑफ हेयर मतलब बालों का जो गुच्छा है वो एक तरीके से इस तरीके से स्टक हो जाएगा विथ फूड पार्टिकल और म्यूकस के साथ मिलकर कि एक हार्ड से बॉल बना लेगा जो इजीली बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर क्या है, रेयर मेडिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय मास ऑफ हेयर ऑफनली कंबाइंड विथ फूड पार्टिकल्स एंड म्यूकस। जब बाल यहाँ पर खाते खाते जो हेयर खाए, किसी किसी को अपने खुद के हेयर खींचने की आदत होती है, कंपल्सिव जिसको हम कहते हैं, तो वो खाते खाते एक तरीके का एक गुच्छा बन गया जब आपके स्टमक में जाके, जीआई ट्रैक्ट में जाके या स्टमक में जाके, तो ये क्या कहलाता है, मेडिकल बॉल। इस तरीके से सर्जरी करके यहाँ पर रिमूव की गई है। तो यहाँ के इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं ट्राइकोवेज़ोआर के, तो स्पेशली ये देखने को मिलता है कि साइकेट्रिक कंडीशन में। साइकेट्रिक मतलब किसी को यदि मेंटल प्रॉब्लम होगी तभी वो इंसान अपने बाल खाने की कोशिश करेगा। ट्राइकोटिलोमैनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन को कंपल्सन रहता है, जैसा मैंने आपको कहा कि खुद के बाल खींचना, तो पुलिंग आउट ऑफ ऑन्स हेयर दैट्स कॉल्ड द ट्राइकोटिलोमैनिया। मैनिया वर्ड जुड़ गया मतलब आपका साइकेट्रिक कंडीशन ही यहाँ पे हो गई। फिर आता है ट्राइकोफेजिया। तो ट्राइकोटिलोमैनिया में तो पुल आउट किए हेयर। ट्राइकोफेजिया का मतलब होता है खा लेना। अब ट्राइकोफेजिया मतलब खाने की आदत है, बाल खाने की आदत है, या फिर किसी किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या ओसीडी है, या पाइका है। पाइका में जो नॉन ईटेबल सब्सटेंस होते हैं वो खाते हैं, या मेंटली रिटार्डेड है। तो एक तरीके से एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिन भी लोगों को बाल खींच के खाने की आदत हो, या बाल खींचने की आदत हो, या ओसीडी से ग्रसित हो, तो वो सब केस मिला के बाल खा लिए और जाके टमी में सीधा गुच्छा बन गया। तो कभी कभी यहाँ पर जो ट्राइकोवेज़ोआर का मतलब ही क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम द पेशेंट्स ऑन हेयर। अपने बाल तो खाए लेकिन कभी कभी जो आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन है, बिग वगैरह है, एनिमल हेयर है, या अदर जो बालों जैसा दिखने वाला मटेरियल है, उनके खाने से भी ये पेट में जाके बालों का गुच्छा या फिर मेडिकल हेयर वॉल है जो डेवलप हो सकती है। सिम्टम क्या होंगे, सिंपल सी बात है, जब आपके स्टमक में खाने पीने की चीज़ों के अलावा कोई दूसरी चीज़ें जाएंगी तो पेन कॉज करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला तो एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। भूख नहीं लगेगी क्योंकि बालों का गुच्छा ऑलरेडी पेट में रखा हुआ है। वजन घटेगा, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, एनीमिया भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकते हैं। कुपोषण होगा और पाल्पेबल, जब आप पाल्पेट करके देखेंगे एब्डोमिनल एरिया को तो एब्डोमिनल मास है जो क्या रहेगा, एक पाल्पेबल रहेगा, मतलब आप उसको फील कर सकते हैं। सांस छोड़ते हैं तो स्मेल आएगी, इसको हम कहते हैं हेलिटोसिस। या फिर बाल झड़े हुए भी दिखेंगे क्योंकि खुद के खींच के पूरे बाल जो खा लिए हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्या हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। अब यदि ये जो ट्राइकोवेज़ोआर की कंडीशन डेवलप होती है, ट्राइको का मतलब होता है आपके बाल ही खींचना। क्या है यहाँ पर, ट्राइको का मतलब है यहाँ पे आपके बाल हैं। तो यहाँ पर ट्राइकोवेज़ोआर्स को यदि अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तब जीआई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि जो बालों का गुच्छा है फूड पासेज को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। परफोरेशन की कंडीशन भी हो सकती है क्योंकि स्टमक में इंटेस्टाइनल वॉल हमारी क्या है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, लेकिन जब इस तरीके की हार्डनेस जाके बैठ जाएगी एक जगह तो परफोरेट होना कॉमन बात है। हेमरेज भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। रपुंजल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। रपुंजल, आपने एक है जो कार्टून कैरेक्टर नाम सुना होगा रपुंजल, जिसमें उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि वो कहीं भी अपने बाल बांध के इधर उधर जंप कर सकती है। तो वही यहाँ पर रपुंजल सिंड्रोम क्या है, एक ऐसी ही कंडीशन है, रेयर कंडीशन है, रेयर फॉर्म है ट्राइकोवेज़ोआर का, जिसमें
जो बेज़वार है मतलब जो आपके बालों का जो गुच्छा है स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम, इलियम, कोलोन तक पहुंच जाएगा। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलेगी। फिर आता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर स्लाइड कर सकता है, तो ये कंडीशन भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। जॉइंटिस भी हो सकता है यदि वाइल डक्ट के यहाँ पे जाके गुच्छा अटक गया तो ये सभी क्या है ट्राइकोबेज़ोआर के कॉम्प्लिकेशन। फिर आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? पर्सनल हिस्ट्री लेके पता चलेगा बाल खाने की आदत है कि क्या है, क्या खाया है। मेडिकल हिस्ट्री से पता चलेगा, एक्सरे से पता चलेगा, सीटी स्कैन कराएंगे, यूएसजी कराई जाएगी, एंडोस्कोपी होगी, तो इन सब से डायग्नोस किया जाएगा। अब इस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करने के लिए कोशिश की जाती है कि सबसे पहले हिस्ट्री लेने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से क्या है, और जब यूएसजी, एक्सरे और सीटी स्कैन होता है तो कंफर्म होता है कितने साइज का है, इसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी इसको मैनेज किया जा सकता है और ओपन स्टमक सर्जरी करके भी इसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक रेयर कंडीशन है ट्राइकोबेज़ोआर, जिसमें खुद के ही बाल खा खा के पेट के अंदर एक इस तरीके से मेडिकल हेयर वॉल का बनाना है। थैंक यू।